मसीह की आप सभी को हम लोग आज एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पे मनन करें। और आज मैं परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि आप अपनी प्रार्थना निरंतर आप करते रहें। और जब आप लगातार निरंतर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लूका उसका 18 अध्याय के अंदर 1 से 8 वचन के अंदर प्रार्थना का महत्व सिखाते समय में एक उन्होंने उदाहरण दिया कि एक न्यायाधीश था जो किसी से भी डरता नहीं था, ना मनुष्य से ना परमेश्वर से। और एक बार एक विधवा उसके पास अपना एक मुकदमा लेके गई और वो लगातार जब जाती रही तो एक दिन उसको उसकी बात सुननी पड़ी। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि प्रार्थना जो लगातार आप करते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। आप अपने जीवन में प्रार्थना करना कभी भी छोड़े नहीं, आप लगातार प्रार्थना करें। आपकी एक एक की गई प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं और उसका जवाब, उसका उत्तर वो अपने तरीके और अपने समय से अवश्य देंगे। हम लोग कुछ बातें देखते हैं इस लूका 18 अध्याय के अंदर। सबसे पहली चीज़ है प्रार्थना निरंतर आप करते रहें। ये आपकी आवश्यकता बन जाए कि मुझे रोज़ परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताना है, प्रार्थना करना है। जब हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे तो इसमें हमें ये चीज़ें पढ़ने के लिए मिलता है कि सच में वो जो व्यक्ति था जो किसी से भी डरने वाला नहीं था, लेकिन जब ये विधवा स्त्री उसके पास जाती थी तो ये एक दिन उसको उसकी बात को सुनना अवश्य पड़ा है। परमेश्वर हमें उत्साहित करना चाहते हैं कि आप कभी भी हार मत मान लीजिए। और देखिए वहाँ पे इस तरीके से लिखा है, अगर हम पहले 3 वचन पढ़ते हैं, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और सांस नहीं छोड़ना चाहिए उनसे दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुद्दे से बचा। यहाँ पे जो बार बार लिखा है शब्द आया कि वो बार बार आके उससे बातें करती थी और कहती थी मेरा न्याय चुका। अगर आप पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 17 वचन पढ़ते हैं तो संत पौलुस ने कहा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। प्रार्थना आपके जीवन से कभी भी हटे नहीं। तो पहली चीज़ ध्यान रखिए, प्रार्थना में मुझे लगातार बने रहना है, निरंतर मुझे प्रार्थना करते रहना है। तब उसके पास दूसरी बात हम सुनते हैं उसके बाद, वो ये है परमेश्वर न्याय है, अन्याय नहीं है। परमेश्वर न्याय करने वाला है। 4 और 5 वचन को जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें मिलता है पढ़ने के लिए इस तरीके से। 4 और 5 में, उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, फिर भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। ये तो एक संसारिक व्यक्ति जो ना परमेश्वर से डरता है और ना किसी मनुष्य की परवाह करता है, उसने भी उस विधवा की वजह से जो रोज रोज बार बार आती थी, एक दिन उसने सोचा मैं इसका बात सुनूंगा और इसका मैं न्याय चुकाऊंगा। याद रखिए परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। जब आप लगातार उसको पुकारते रहते हैं, अपनी निगाहें उसके पास लगा के रखते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं और न्याय करेंगे। आपकी मांग है, आपकी क्या ज़रूरत है, परमेश्वर सुन रहे हैं और वो एक दिन आपका न्याय चुकाएंगे। हो सकता है कि आज आपको ऐसा लगता है कि मेरी बात कोई नहीं सुनता, मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, किसी को मेरी परवाह नहीं है, लेकिन परमेश्वर को आपकी चिंता है, आपका ध्यान है। बस आप लगातार प्रार्थना करें और ये भरोसा करें परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। तीसरी चीज़ है परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए वो कार्य करता है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं 6 और 7 वचन तो उसके अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि प्रभु ने कहा सुनो कि ये अधर्मी न्याय क्या कहता है, क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर के लिए है
इस बात को मनुष्य को बताने के लिए कि परमेश्वर जो है वो चुने हुओं का न्याय चुकाने वाला है। परमेश्वर ने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया, आप परमेश्वर के हैं, बेटा और बेटी हैं। परमेश्वर आपका न्याय चुकाएगा, बाइबल में लिखा है। आप ये मत सोचिए कि नहीं परमेश्वर चुप हो गया, शांत हो गया और जो आपने मांगा था वो अभी तक आपको मिला नहीं। याद रखिए, परमेश्वर उस समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक समय पे जो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे उसको देखकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हम सोचते हैं कि बस परमेश्वर अभी कर दे, लेकिन मुझे हमेशा ये भरोसा करना है कि मैं परमेश्वर अपनी तरफ से आपसे मांग रहा हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ केवल आपके समय का। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इस दृष्टांत के द्वारा सिखाया। यदि एक ऐसा व्यक्ति उस विधवा की बात को सुन सकता है तो परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा। जो लोग परमेश्वर की रात दिन दुहाई देते रहते हैं उनकी परमेश्वर क्यों नहीं सुनेगा। हाँ, अवश्य परमेश्वर हमारी सुनेगा। परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आप लगातार प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का न्याय चुकाता है। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, उसने आपको अपना बेटा और बेटी बनाया है। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, आपका दिन अच्छा हो। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपके सामने आते धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो हमने सुना है। हाँ प्रभु, हम लगातार प्रार्थना करने वाले बने। जिस तरीके से आपने वो दृष्टांत एक एक बात समझाई कि यदि वो एक न्याय प्रभु उस विधवा की वजह से बार बार जब वो उसके पास आती थी तो एक दिन उसकी बात सुन ली और उसका न्याय चुकाया। ऐसे ही परमेश्वर आप अपने वचन में कह रहे हैं, तो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय क्यों ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं। परमेश्वर जो रात दिन आपकी दुहाई दे रहे हैं, आपके बेटा और बेटी प्रभु परेशानियों पढ़ के प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनका न्याय चुकाएंगे, यही हमारा विश्वास है। जब आपका समय आएगा तो आप प्रभु न्याय कर देंगे। परमेश्वर आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद इस वचन के लिए पिता। वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से हम करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ऐसे आशीष में हो, आमीन।